पंडित जी, जैसे आपने बता दिया कि जो बर्बरीक थे उनको इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनका शीश काट दिया था और एक ले जाकर पहाड़ पर रख दिया था। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, मतलब ऐसा उन्होंने क्यों कर दिया? एक समय की बात है जब दोनों में पक्ष में युद्ध तैयार हो गया, जब सब दूर ये सूचना पहुंच गई कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। पांडव और तो कौरव के बीच। हाँ, पांडव और कौरव के बीच। तो दोनों दल अपनी शक्ति बढ़ाने लगी। कौरव दल में भीष्म पितामह, कृपाचार्य, आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा जैसे महाबली कर्ण, दुशासन जैसे महारथी थे। वहीं पांडवों में भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर और स्वयं कृष्ण थे। हाँ, स्वयं वासुदेव कृष्ण भी विराजमान थे। सभी कहने लगे कि जब कौरवों से दुर्योधन ने पूछा कि आप इतने बड़े महारथी हो, मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस युद्ध को पांडवों को कितने दिन में समाप्त कर दोगे? तब भीष्म और कृपाचार्य ने कहा कि 1 मास के अंदर हम पांडवों को समाप्त कर देंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर समाप्त कर दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं 10 दिन के अंदर पांडवों को समाप्त कर दूंगा। वहीं जिसका युधिष्ठिर को भय रहता था, कर्ण ने कहा कि मैं पांडवों को मात्र 6 दिन में समाप्त कर दूंगा। ऐसे युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भी तुम सबसे पूछता हूँ, जिस समय जैसे दुर्योधन ने पूछा था वैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौरवों का नाश कितने समय में कर दोगे? ये सुनकर के अर्जुन ने कहा कि हे भ्राता, आप उनकी चिंता ना करें, आप उनका भय क्यों पालते हो? आपकी समक्ष, आपके कक्ष में जो सदस्य हैं, आप उन पर तो दृष्टि डालिए। आप स्वयं देखेंगे कि गदाधर भीम यहाँ मौजूद हैं, नकुल है, सहदेव है, अनेक प्रकार के योद्धा दृष्टिदुमन हैं, आपके यहाँ विराजमान हैं। आप इनको ना देखते हुए दुष्टों, जो अपने दुश्मन है, आप उनका बखान कर रहे हो। तो यदि आपकी प्रसन्नता है, इसी में है, तो मैं प्रतिज्ञा लेकर के कहता हूं कि मैं 1 दिन के अंदर पूरे कौरवों का नाश कर दूंगा, महाभारत को समाप्त कर दूंगा। ये सुनकर के युधिष्ठिर को थोड़ा सांत्वना मिली। उसी समय में, उसी बीच में बर्बरीक का आना हुआ। ये सुनकर के बर्बरीक ने कहा कि मैं अपने पिता अर्जुन के वाक्य से सहमत नहीं हूँ। आप क्यों समय व्यतीत करते हैं? ये सुनकर के अर्जुन ने कहा कि ये कौन आ गया? इसको तो हमने देखा भी नहीं है, ये कौन आ गया? देख करके कटाक्ष नेत्रों से वासुदेव की तरफ देखा। वासुदेव ने कहा कि ये सत्य कह रहे हैं, बर्बरीक सत्य कह रहे हैं, किंतु स्वयं त्र्यंबक मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया हो, वो भी कौरव जैसी सेना में बड़े बड़े महारथी हों, उनको 1 दिन, एक क्षण में भी नहीं मार सकता, तुम उन्हें मुहूर्त मात्र में मारने की कह रहे हो? ये कैसे संभव है? ये सुनकर के सबके मन में आश्चर्य जागा। तो वासुदेव ने कहा कि ये वाक्य जो तुम कह रहे हो कि मैं महाभारत के कौरवों को सिर्फ मुहूर्त मात्र में ही मार दूंगा, ये किसी को विस्मित कर रही है, ये किसी को भा नहीं रही है बात, इसका प्रमाण दो। बर्बरीक ने कहा कि हे कृष्ण, हे सहोदर भाई और सभी मेरे वरिष्ठगण, आप ये देखना चाहते हैं कि मैं मुहूर्त मात्र में ही कैसे कौरवों का नाश करना चाहता हूं, तो आप सब आइए और प्रत्यक्ष रूप से देखिएगा। फिर बर्बरीक ने अपने जो घोर धनुष था तथा अपने जो अक्षय 2 तारकश थे और खड़ग से उन्हें दिखाए। पांडवों ने ये देखा तथा बर्बरीक ने अपने धनुष पर एक बाण में सिंदूराब, जो भस्म उसे विजय से प्राप्त हुई थी, वह भस्म को लेपित करके अपने कानों तक उस बाण को खींचा और उसको चला दिया। वह भस्म दोनों पक्ष, दोनों दलों पर गिरने लगी। वह जिस पक्ष के जो योद्धा थे, जो उनका मर्म स्थल था, जहां इस शरीर में जहां उनका मृत्यु का कारण था, जहां मारने से उनकी मृत्यु हो जाती थी, वह ऐसे वक्ष स्थल पर जाकर गिर गई। वह भीष्म के सारे अंग पर, कर्ण के और द्रोणाचार्य के कंठ पर, दुर्योधन की जांघा पर, दुशासन के वक्ष स्थल पर जाकर के गिर गई। वह कृष्ण भगवान के पैर पर तथा जो शिकंडी था उसके कमर पर जाकर के गिरी। मतलब जिस योद्धा की जो मर्म स्थल था वहां जाकर के गिर गई। यहाँ तो महाभारत ही समाप्त हो गया फिर। नहीं, हाँ सुनो तो सही, वह गिर गई। ये वह सिर्फ 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के ऊपर नहीं गिरी। ये देख करके वह बर्बरीक ने कहा कि हे केशव, हे माधव, मैंने सारे योद्धाओं का मर्म स्थल जान लिया है,
कि यहाँ मैं बाण मारूंगा तो इनकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अब मैं एक और बाण निकालूंगा, उसे देवी का ध्यान करके जैसे ही उसे छोड़ूंगा इन सबकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे कहकर बर्बरीक जैसे ही बाण निकालने लगा, वैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये जब उसका सर धड़ से अलग करा तो ये देख करके सारे पांडव रोने लगे, रुदन करने लगे। घटोत्कच भी आ गया, हाय पुत्र करके रोने लगा। तभी वहां उस मर्ण शरीर से 16 देव शक्तियां प्रकट हुई। तारा देवी, चामुंडा देवी, कालिका देवी, हरसिद्धि माता, ऐसी प्रकार की 16 देवी वहां प्रकट हुई। उन्हें देख करके सभी पांडवगण और जितने भी उनके उस सभा में विराजमान थे सभी प्रसन्नचित होकर के प्रणाम करने लगे। सभी कहने लगे कि हे केशव, ये क्या हुआ, आपने क्यों इनका वध कर दिया। इस प्रकार जो है कृष्ण भगवान ने बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन हमने मतलब अभी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट किया था तो उसमें पंडित जी ने बताया था कि वो मतलब कौरवों की तरफ से लड़ने वाले थे ये जो बर्बरीक थे, और कृष्ण भगवान को पता चला तो वो भेष बदल कर गए और उनसे मतलब कुछ पानी या कुछ तो मांगे ये और वहां पर वो काटे सर। ये कथाएं देखने के लिए प्रचलित कर दी हैं, दिखाने के लिए। यदि आप कोई भी हो, इसमें आप ग्रंथों में जब पढ़ोगे बर्बरीक का वर्णन सिर्फ 2 जगह मिलता है, एक महाभारत में, एक स्कंद पुराण में। महाभारत में भी पूर्ण रूप से उनका नाम स्पष्टीकरण नहीं है, न ही उनके जन्म से कोई कथा वहां वर्णित मिलती है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में बर्बरीक की जन्म से लेकर अंत तक पूरी कथा विराजमान है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये प्रमाणित है। यदि कोई देखना चाहता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ तो ये स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में जाकर के बर्बरीक का जो सुज्जी ने उपाख्यान जो कथा कही वह देख सकता है।